हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए प्राइवेट डिटेक्टिव वांग और वैम्पायर फॉल इन लव के पार्ट 20 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईबो और जान को एक लीजेंड के बारे में पता चलता है और अभी वही परिस्थितियाँ हो रही है जैसा पहले लीजेंड की शुरुआत में हुई थी। साथ ही ग्रैंडपा शाओ से दोनों को ये भी पता चलता है कि कोई वैम्पायर ईबो का सेंट कॉपी करके घूम रहा है और उन दोनों को शक है कि वो यौन हो सकता है। इसलिए दोनों भी अब ऑफिस में बैठकर यही सोच रहे थे कि वो यौन वैम्पायर है या नहीं, इस बात के बारे में कैसे पता लगाए, क्योंकि आज सुबह से उन दोनों का जिनसे सामना हुआ था वो एक तो यौन था, फिर वो दोनों डिटेक्टिव। और जहान और ईबो को नहीं लग रहा था कि वो किसी भी हालत में डिटेक्टिव्स हो सकते हैं। वो दोनों धूप में ईबो और जहान का इंतज़ार करते हुए खड़े थे। किसी आम वैम्पायर के लिए कड़ी धूप में निकलना बहुत मुश्किल होता है। माना कि धूप उन्हें जला नहीं सकती, पर इससे नॉर्मल वैम्पायर बहुत बुरी तरह से घायल हो सकते हैं। और वैम्पायर्स को धूप में जलने के लिए थोड़ी सी धूप भी काफ़ी होती है। पर उन दोनों डिटेक्टिव्स को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उन्हें धूप से किसी भी तरह की परेशानी हो रही है। ईबो को बार बार यही लग रहा था, हो ना हो वो यौन ही हो सकता है, क्योंकि यौन कई सारी ऐसी हरकतें करता था जिन पर सवाल उठाया जा सकता था, पर ईबो उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था। इसलिए उसके दिमाग में पहले कभी ये बातें नहीं आई। पर अब जबकि ईबो के मन में यौन को लेकर सवाल उठ रहा था, तो उसे वो सभी घटनाएं भी याद आ रही थीं जो यौन के साथ अब तक उसने अनुभव की थी। अब ईबो अपने आप से सवाल पूछने लगा, उस वक्त यौन को ये कैसे पता चला कि ईबो को अभी खून की ही ज़रूरत है। बस इतना ही नहीं, ईबो को कितना खून चाहिए और कितना गर्म चाहिए ये भी उसे कैसे पता। उसे कैसे पता कि ईबो नॉर्मल फूड को नहीं खा सकता, यहाँ तक कि उसकी खुशबू भी नहीं ले सकता। क्या सिर्फ इसीलिए वो बाहर खाना खा कर आता था? वो यौन ही था जिसने ईबो को ये बताया था कि वैम्पायर्स दो तरह के होते हैं। एक जो दूसरों का माइंड कंट्रोल करते हैं, उन्हें पावरलेस बना देते हैं और अपने इशारों पर नाचने पर मजबूर कर देते हैं। और दूसरे ईबो की तरह जो अपनी खुशबू से अपने विक्टिम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और तब उसने कहा था कि वो बस अंदाज़ा लगा रहा है, पर जिस तरह से वो बता रहा था उसे यही लग रहा था कि उसे अच्छे से पता है, ना कि वो बस अंदाज़ा था। अब ईबो को ऐसा लगने लगा था उसने यौन की आंखों में कई बार वो लाल रंग देखा था, सिर्फ पूरे सपनों में ही नहीं, जागते हुए भी, खासकर तब जब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था। ईबो को अब स्कूल टाइम की एक घटना याद आ गई जहाँ पर एक बुली लड़के ने ईबो को परेशान करने की कोशिश की थी। तब यौन दौड़ते हुए आकर ईबो के सामने खड़ा हो गया और बस उस लड़के को घूरते हुए देखकर बोला, चले जाओ यहाँ से। और वो लड़का बिना कुछ कहे बस वहाँ से चला गया। क्या यौन सच में माइंड कंट्रोलिंग वैम्पायर है? जान का भी इस बारे में यही कहना था। वो कह रहा था शायद इसीलिए यौन जान को अवॉइड करता है, क्योंकि अगर वो उसके सामने आ गया तो जान उसकी खुशबू सूंघ लेगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ईबो ने कहा, पर कल रात जब वो अपार्टमेंट में आया, क्या तब तुमने उसे स्मेल नहीं किया था? जान ने कहा, हाँ, पर अपार्टमेंट में हर तरफ तुम्हारी सेंट फैली हुई है, तो हो सकता है उसने अपनी स्मेल छुपाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लिया होगा। ईबो ने कहा, हो सकता है कि वो वैम्पायर हो और हमें ये पता भी चले, लेकिन उसके बाद हम उसके साथ डील कैसे करेंगे? वेल, जान आगे कुछ बोले इससे पहले ही ईबो ने उसे रोकते हुए कहा, इसके बारे में बात भी मत करना। अगर तुम उसे मारना भी चाहते हो तो ये बात कभी मत भूलना कि वो अब भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में उसने मेरा साथ दिया है। इतना ही नहीं, उसने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है। जान ने कहा, कोई बात नहीं ईबो, मैं उसे मारने के बारे में नहीं कह रहा था। मैं बस ये सोच रहा था कि हमें ये पता लगाना चाहिए उसने ये सब बातें तुमसे छुपाई क्यों। अगर वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, फिर उसे तुमसे छुपाने की क्या ज़रूरत थी? यही सब चीज़ें वो तुम्हारे साथ भी कर सकता था। ईबो ने कहा, सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि वो सच में वैम्पायर है भी या नहीं। उसके बाद हम उससे पूछेंगे कि वो ये सब क्यों कर रहा है, और अगर ज़रूरत नहीं हुई तो उसकी डेथ ऑप्शनल हो सकती है। जान ने कहा, हमारे पास एक और रास्ता है। अगर तुम पास नहीं हुए तो हो सकता है वो तुम्हारी स्मेल कॉपी नहीं करेगा।
फिर हम उसकी असली स्मेल का पता लगा सकते हैं। मतलब मैं पहले जाता हूँ, तुम कुछ मिनट बाद चले आना। ईबो ने कहा, क्या ऐसे पता नहीं चलेगा कि उसने मेरा सेंट कॉपी किया है? और हाँ, उसकी हार्ट बीट चेक करना ये भी तो एक रास्ता हो सकता है। वैम्पायर्स का हार्ट बहुत स्लोली बीट करता है। जहां ने कहा, पर इसके लिए हमें उसके बहुत करीब जाना होगा, वरना हम उसके हार्ट बीट नहीं सुन पाएंगे। ये भी सही है, ये वो बोला। जहां ने कहा, तुम हमेशा कहते हो कि मेरे ब्लड की खुशबू तुम्हें बाकी ह्यूमन से ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। क्यों ना यून के आते ही मैं अपने आप को थोड़ा सा कट लगा लूँ, फिर हम उसका रिएक्शन देखेंगे। ईबो ने कहा, पर इसके लिए उसे भूखा होना चाहिए। अगर उसका पेट भरा हुआ होगा तो वो इस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। जहान ने कहा, ट्राई करने में क्या जाता है? ईबो ने कहा, पर मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को कट कर लो। चाहे तुम्हारे जख्म कितने भी जल्दी क्यों ना भरते हो, फिर भी तुम्हें इसका दर्द तो होता है। जहान ने कहा, ईबो, ऐसे हर चीज़ को हम अपनी लिस्ट से हटा देंगे तो फिर हम सच्चाई का पता कैसे लगाएंगे? ईबो ने कहा, हम पहले वाले प्लान पर काम करेंगे। तुम पहले जाओ और उसकी खुशबू सूंघने की कोशिश करो। मैं बाद में आता हूँ। तुम श्योर हो? जहान ने पूछा। ईबो ने कहा, हाँ, तुम अपने आप को कट कर लो, इससे तो यही बेहतर है। दोनों का प्लान तो तैयार था, बस अब उन्हें उसे पूरा करना था। पर अभी उनकी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। हमेशा की तरह एक लेडी को अपने हस्बैंड पर डाउट था। वो दोनों काफ़ी समय से वर्ल्ड ट्रिप के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे, पर आजकल उसका हस्बैंड सेविंग अकाउंट से बिना बताए कुछ मनी ले जा रहा था। उस लेडी को लग रहा था वो हस्बैंड उसे चीट कर कर किसी और लड़की को ये पैसे दे देता है। उस लेडी को अचानक से ये डाउट हुआ, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड के पॉकेट में उनका सेविंग अकाउंट का पासबुक पाया, जिनसे आजकल बहुत बड़ी अमाउंट में मनी विड्रॉल हुआ था। जब उस लेडी ने अपने हस्बैंड से पूछा तो उसके हस्बैंड ने बताया कि उसे कुछ काम करने थे, जिनमें से एक बहाना था कि उसे अपनी कार रिपेयर करनी थी। पर उस लेडी ने जब कार रिपेयर शॉप पर कॉल लगाया तो उनसे पता चला कि उसका हस्बैंड तो कार रिपेयर करने के लिए गया ही नहीं, और आजकल उससे परफ्यूम की स्मेल भी आती है। इन दिनों जब वो कपड़े धोने के लिए अपने हस्बैंड के कपड़े निकाल रही थी, तब उसके हस्बैंड ने उसे वो कपड़े छीन लिए और कहा कि वो खुद धो लेगा। फिर उसने फटाफट से वो कपड़े खुद ही वॉशिंग मशीन में डाल दिए, यहाँ तक कि उसने कलर के अकॉर्डिंग उन्हें सेपरेट भी नहीं किया। उस लेडी ने कहा, आजकल हमारे सेविंग अकाउंट में बहुत ही थोड़े पैसे बचे हैं। ये मामला बहुत गंभीर लग रहा था। अब ईबो ने उस लेडी को अपने काम करने का तरीका बताया, साथ ही उसे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहा। उस लेडी ने कुछ देर तक सोचा, फिर ईबो के बताए हुए प्लान्स में से एक प्लान सेलेक्ट करके उसने उसके लिए पैसे जमा कर दिए। ईबो ने उसे ये भी बताया हस्बैंड की चीटिंग पकड़े जाने पर वाइफ को क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करती है। पर वो लेडी किसी भी हालत में अपने हस्बैंड की सच्चाई जानना चाहती थी, इसलिए उसने वो पैसे भी खर्च कर दिए जो उसने बड़ी मुश्किल से सेव किए थे। अब वो परेशान लेडी चली गई। जहान ने डोर लॉक किया, तब तक ईबो ने उस हस्बैंड का फ़ोटो अपने सेल फ़ोन में ले लिया, साथ ही वो डॉक्यूमेंट्स फाइल में लगा दिए। अब जहान सोफ़ा पर बैठकर न्यूज़पेपर रीड करने लगा। तभी वो उसके सामने जाकर खड़ा हुआ और बोला, जहान जहान। क्या है? जहान ने बिना ऊपर देखे कहा। ईबो ने कहा, क्या तुम मुझे हक कर सकते हो? जहान ने कहा, तुम्हें हक चाहिए? ईबो ने कहा, हाँ, और एक किस भी, प्लीज़। जहान ने कहा, ओके, कुछ और भी चाहिए? ईबो ने कहा, जहान ने पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है ईबो? ईबो ने कहा। जहान ने पूछा, क्या तुम मेरा खून पीना चाहते हो? हाँ, ईबो ने कहा। तो जहान ने कहा, तो तुम्हें हक चाहिए, किस चाहिए और मेरा ब्लड भी चाहिए? ईबो ने कहा। जहान ने कहा, तो ठीक है, मेरी गोद में बैठ जाओ। ज़रूर, कहकर ईबो तुरंत जहान की गोद में बैठ गया। उसने अपने हाथ जहान के नेक में डाल दिए। तुरंत जहान ने ईबो को किस भी किया और ईबो ने जहान से थोड़ा सा खून भी पी लिया। यम्मी, कहते हुए ईबो ने अपने होंठ लिक कर लिए। वो एक बूंद भी नहीं छोड़ना चाहता था। जहान ने कहा, अच्छी बात है, तुम्हें मेरा ब्लड इतना पसंद है। वो तो है, ईबो ने कहा। वैसे जहान? हाँ, जहान ने कहा। ईबो ने कहा, मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम यहाँ से बाहर निकले। कैसी गेम? जहान ने पूछा। ईबो ने कहा, गुड वन और बैड वन वाली। जहान ने कहा, उसे कैसे खेलते हैं? ईबो ने कहा, देखो ना,
तुमने मुझे देखा, प्रपोज़ किया, पर मैंने कहा कि मैं तुम्हारे जैसे लड़कों को नहीं चाहता। इसलिए तुमने मेरा पीछा किया और मुझे ज़बरदस्ती अपना लिया। मतलब तुम मुझ पर गुस्सा थे और मुझे किसी भी हालत में अपना बनाना चाहते थे। ये तो जान के आगे बोलने से पहले इबो ने उसकी बात काटते हुए कहा, करो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। जान ने कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि हम रोल प्ले करें, जहाँ पर मैं तुम्हें फोर्स करूँगा ताकि तुम मेरे बन जाओ? एग्जैक्टली, इबो ने कहा। ज़रा सोचो तो, एक बिग बैड वुल्फ एक इनोसेंट वैम्पायर को फोर्सफुली अपना बनाता है। जान ने कहा, सुना सुना सा लग रहा है। इबो ने कहा, हाँ मुझे भी। चलो, मुझे लगता है मैं अभी काफ़ी अच्छे मूड में हूँ, तो क्यों ना इसे ख़राब किए बिना हम इस गेम को कंप्लीट करें। चगल करते हुए जान मुस्कुराया और ईबो को उठाकर सामने वाले सोफा पर पटक दिया। फिर वो ईबो के ऊपर झुक गया। ईबो ऐसा एक्ट करने लगा जैसे कि उसे वो सब नहीं चाहिए, तो जान उसे फोर्स करने लगा। ये गेम खेलकर दोनों को भी बहुत मज़ा आया। ईबो चाहता था उनका हर दिन ऐसे ही टेंशन फ्री, केयर फ्री हो। उनका गेम ख़त्म होने के बाद उन्होंने कुछ देर तक आराम किया। फिर अपने प्लान के अकॉर्डिंग वो घर चले गए। जान आगे चला गया और ईबो कुछ देर तक उसका इंतज़ार करता रहा। पर जब ईबो ने घर पर जाकर देखा तो जान वहाँ पर अकेला था। योन अभी तक नहीं लौटा था। अब उनके पास एक बहुत अच्छा मौका था। ईबो ने तुरंत योन का कमरा खोला और इधर जान ने अपने नाक पर रुमाल लगा लिया। आगे तहकीकात करने के लिए ईबो ने उसका सूटकेस खोला और जान उस कमरे से दौड़कर बाहर आया। अब ईबो भी जान के पीछे बाहर आया। उसने जान से पूछा, क्या हुआ? जान ने कहा, तुम्हारा दोस्त डेफिनेटली एक वैम्पायर है, और हाँ, बहुत स्ट्रांग। ईबो ने पूछा, शक की कोई गुंजाइश नहीं? जान ने कहा, हाँ, शक का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईबो ने परेशान होते हुए कहा, अब हम क्या करेंगे जान? तो जान ने कहा, पता नहीं, पहले उसे आने तो दो, उसके बाद हम बात करेंगे। बेहतर होगा कि हम उससे सीधे सीधे बात करें। ईबो ने कहा, ठीक है, जब तक उसका जान का जोखिम नहीं है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। जान ने कहा, क्या होगा अगर वो एक अच्छा वैम्पायर नहीं हुआ तो? इतने सालों तक उसने तुम्हें मैनिपुलेट करके रखा हुआ होगा तो? ईबो ने कहा, पता नहीं, ये बात मुझसे सही नहीं जाएगी, पर कहीं ना कहीं मुझे अब भी लगता है कि उसमें अभी भी इंसानियत बची होगी। उसे पता है प्यार क्या होता है। वो विश्वयुग से प्यार करता है। अगर वो इतना ही बुरा होता तो उसने उसे भी मार दिया होता ना। अब जान ने एक बार गहरी सांस ली, फिर ईबो की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाया, चाहे ईबो का दिल रखने के लिए ही सही। जान ने कहा, ईबो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, उसकी मौत तब तक नहीं होगी जब तक वो आखिरी ऑप्शन नहीं बचता। अगर उसमें थोड़ी सी भी इंसानियत हो तो मैं उसे नहीं मारूंगा। ईबो तुरंत जान के पास चला गया और जान ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। अब ईबो ने जान की आंखों में देखते हुए कहा, जान जान, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ, अगर वो सच में इतना ही बुरा होगा तो हम दोनों साथ मिलकर उसे मारेंगे। और ये बात ईबो ने ठान ली थी। ईबो सबूतों पर विश्वास करने वाला बंदा था। जब तक किसी के खिलाफ सबूत नहीं मिलते वो उसे गलत नहीं समझता। और ईबो योन के साथ भी यही करने वाला था। और अगर सच में योन ने इतने सालों तक ईबो को मैनिपुलेट करके अपने कंट्रोल में रखा हुआ होगा तो ईबो उसे छोड़ेगा नहीं। उस शाम जान और ईबो दोनों भी योन का इंतज़ार करते रहे, पर सब कुछ बेकार चला गया, क्योंकि योन ने बस ईबो को टेक्स्ट मैसेज करके बता दिया कि वो आज रात बार में ही रुकने वाला है। उसका कहना था कि आज उसे कोई बार में ड्रिंक करने के लिए मिल गया और वो इतना ड्रंक हो गया कि अब घर नहीं लौट सकता, इसलिए वो उसी के घर पर रहेगा जिसने उसे ड्रिंक पिलाई है। ये वो सोच रहा था, अब इसका क्या मतलब हुआ? योन कब से इतना ड्रंक होने लगा कि वो ड्राइव नहीं कर सकता या फिर घर नहीं आ सकता? अब जबकि ईबो को पता चल गया है कि योन एक वैम्पायर है, इसलिए ईबो को योन की हर बात पर शक हो रहा था, जैसे कि उसने अब तक हर बात ईबो से झूठ ही कही हो। अब कहीं ना कहीं ईबो को ये लगने लगा था कि योन हमेशा से एक वैम्पायर ही था, पर ईबो के वैम्पायर में टर्न होने के बाद भी उसने ईबो से ये सच्चाई छुपा कर ही रखी। पर कहीं ना कहीं उसका दिल अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि इसके पीछे कोई वजह ही नहीं थी। बेहतर होगा कल योन के आने के बाद सीधे सीधे उससे ही पूछा जाए। तो अभी के लिए ईबो ने अपने दिमाग को शांत किया, जान के साथ शॉवर लिया, फिर थोड़ी देर तक ईजान के साथ खेला और फिर और थोड़ी देर तक जान के साथ।
बाद में वो दोनों सोने चले गए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।